हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इरम शाहीन। आज की वीडियो में आई विल वॉक यू थ्रू समथिंग दैट एवरी सीरियस मार्केटर्स नीड्स टू मास्टर एंड दिस इज ऑल अबाउट सेटिंग अप गूगल टैग मैनेजर ऑन योर वर्डप्रेस वेबसाइट। सो आप चूंकि गूगल एड्स कैंपेन रन कर रहे हैं एंड डेफिनेटली आपको ट्रैक करना है यूजर का बिहेवियर, यूजर ने कितनी परचेजेस की है या कितने फॉर्म सबमिट किए हैं। एंड वी ऑल नो कि कितना क्रूशल होता है ट्रैकिंग करना, बिकॉज ट्रैकिंग के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं अपनी कैंपेन की परफॉर्मेंस को। एंड विदाउट इट यू आर डेफिनेटली एसेंशियली फ्लाइंग ब्लाइंड, वेस्टिंग एड स्पेंड एंड मिसिंग वैल्यूएबल इनसाइट्स अबाउट योर कस्टमर, राइट? सो बेसिकली गूगल टैग मैनेजर एक गेम चेंजर होता है, बिकॉज ये आपको पावर देता है कि आप अपने सारे ट्रैकिंग कोड को एक जगह पर सेंट्रलाइज लोकेशन में मैनेज कर सकते हैं विदाउट कॉन्स्टेंटली बॉदरिंग योर डेवलपर, राइट? इसमें डेवलपर की नीड आपको बहुत कम रह जाती है। बहुत बहुत इजी होता है बेसिकली। गूगल टैग मैनेजर के थ्रू टैग को डिप्लॉय करना बहुत आसान है एज कंपेयर कि आप इसको डायरेक्टली वेबसाइट के अंदर डिप्लॉय करें, राइट? सो चाहे अगर आपको कन्वर्जन ट्रैक करनी है या रीमार्केटिंग का पिक्सल्स आपको सेटअप करना है या फिर आपको एडवांस एनालिटिक्स सेट करने हैं, सो जीटीएम में ये तमाम चीजें बहुत इजीली पॉसिबल होती हैं। And by the end of this tutorial, you will have your own GTM account set up and your first container properly installed on your WordPress website. So let's dive right in. So आप अपने गूगल के प्रोफाइल में आएंगे और गूगल के प्रोफाइल में आने के बाद आपको यहाँ पर जो हमारा सर्च बार है वहां आप लिखेंगे टैग मैनेजर .google.com, राइट? ये आगे एंटर करेंगे आप। जब एंटर करेंगे तो आपके सामने जो स्क्रीन नजर आएगी वो ऐसी नजर आएगी, राइट? उसके बाद आप क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पर। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके पास विंडो इस तरह से ओपन होगी। यहाँ पर आप अपने अकाउंट का नेम लिखेंगे। लेट सपोज मेरे अकाउंट का नाम है फोर्जमैन, राइट? यहाँ पर अपना कंट्री लिखेंगे। मेरी कंट्री है पाकिस्तान और मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मुझे अपना कंटेनर का जो है वो कोई भी नेम मुझे देना है। लेट सपोज यहाँ पर मैं अपनी कंपनी की वेबसाइट भी यहाँ पर लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा कंटेनर नेम में फोर्ज मैन, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर मुझे बताना है कि मुझे किस प्लेटफॉर्म से अपनी ट्रैकिंग ट्रैक करनी है। वेबसाइट से करनी है, iOS ये ऐप होती है, मतलब ये iOS ऐप है, ये एंड्रॉयड ऐप है, ये हमारे मोबाइल पेज तो होते हो, ये हमारी सर्वर साइड ट्रैकिंग, ठीक है? अभी हम बात करेंगे इसमें वेबसाइट की, ठीक है? क्योंकि हमें वेबसाइट की पर जो हमारा यूजर एक्शन लेता है हमें उसको ट्रैक करना है। यहाँ पर मैंने वेब पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने क्लिक किया क्रिएट पर। क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरी कंप्लीट बड़ी विंडो नजर आएगी जिसमें कुछ पॉलिसीज है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है गूगल की तरफ से। तो उसके बाद आपको यहाँ पर चेक बॉक्स में चेक लगाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर यस कर देना है। अब ये कंटेनर लोड हो रहा है और कंटेनर लोड होने के बाद आपके सामने इस तरह से ये पिक्चर नजर आएगी। अच्छा, अब आपके सामने जो पिक्चर नजर आई है, अब आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर आपके सामने ये दो कोड आएंगे। एक आएगा हेड का कोड, ठीक है? पेस्ट दिस कोड एज हाई इन द हेड एज द पेज इज पॉसिबल, राइट? सेकेंड जो कोड होता है वो हमारा बॉडी का कोड होगा, ठीक है? अच्छा, अब आपके पास आपको क्या करना है कि आपको गूगल टैग मैनेजर की जो कोड है ना, ये आपको अपनी वेबसाइट के अंदर डिप्लॉय करना है, राइट? अच्छा, लेट सपोज अगर आप फॉर एनी रीजन आपका ये कोड जो है वो आपके सामने से चला जाता है, आप बाय मिस्टेक ये आप क्रॉस के बटन पे क्लिक कर देते हैं और आप सोच रहे हैं कि भाई आपको ये दोबारा कोड ढूंढना है, तो वो दोबारा कोड कहाँ से मिलेगा? आप सिंपली आपके सामने ये देखें, ये कोड आपके सामने आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोबारा ये जावा स्क्रिप्ट का कोड आ जाएगा, राइट? तो अगर बाय मिस्टेक आपसे ये क्रॉस का बटन क्लिक हो जाए तो दोबारा आप इस कोड को यहाँ पे क्लिक करके आप दोबारा इस कोड को देख सकते हैं, राइट? अब हम चलेंगे जनाब अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में और हम देखेंगे कि इस कोड को हम अपनी वेबसाइट में डिप्लॉय कैसे करेंगे। अच्छा जनाब, ये मेरी वेबसाइट है और वर्डप्रेस की वेबसाइट है ये, ठीक है? वर्डप्रेस की वेबसाइट में सबसे पहले आप आएंगे यहाँ पर प्लगइन्स के ऊपर,
राइट। प्लगइन्स पर आएंगे तो आप क्लिक करेंगे यहाँ पर ऐड प्लगइन। ऐड प्लगइन करने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे प्लगइन में GTM 4WP। आप यहाँ पर प्लगइन में डालेंगे GTM 4WP। आपके सामने अगर आप ऐसे लिखेंगे GTM के प्लगइन तो आपके सामने बहुत सारे नजर आएंगे, बट आई एम सजेस्टिंग यू वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन और वन ऑफ द इजीएस्ट प्लगइन एज वेल। ठीक है, ये बहुत इजी है यूज करना और इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो भी आप देख सकते हैं कि 7 लाख से प्लस इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन। डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन टू यूज टू इंटीग्रेट GTM4 स्क्रिप्ट विद इन द वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, अच्छा मेरे पास चूंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पर इंस्टॉल नाउ का बटन यहाँ पर शो नहीं हो रहा। ठीक है, आपके पास चूंकि इंस्टॉल नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, आप इंस्टॉल नाउ का बटन आपके सामने ऐसे नजर आएगा और आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। कि मेरे पास चूंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं अब इंस्टॉल्ड प्लगइन में जाकर आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से दिखता है। ये देखिए, ये मेरे इंस्टॉल प्लगइन है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर ये जो ये वही मेरा प्लगइन है जो कि मैंने आपको बताया था हमें इंस्टॉल करना है। ये इंस्टॉल्ड है, मैंने इस पे क्लिक किया सेटिंग के ऊपर। सेटिंग पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह की ये विंडो अपीयर होगी। आपको क्या करना है, गूगल टैग मैनेजर की जो आईडी आ रही है यहाँ पर आपको इसकी आईडी डाल देनी है। राइट, अच्छा ये आपको आईडी कहाँ से मिलेगी, आप सिंपल आप दोबारा जाएंगे अपने वेबसाइट के गूगल टैग मैनेजर के अकाउंट में और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास ये आईडी आ रही है। ये ठीक है, आप क्या करेंगे, इस आईडी को आप कॉपी कर सकते हैं। लेट सपोज मैं इसको यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, राइट, और मैं दोबारा चली गई अपनी इस वेबसाइट के अंदर जो हमारा बैकएंड है वर्डप्रेस का। ठीक है, जो और इसमें हम लोग उस प्लगइन में है जो कि मैंने प्लगइन अभी इंस्टॉल किया है फॉर गूगल टैग मैनेजर। यहाँ पर आपको सिंपली गूगल टैग मैनेजर की ये आईडी डाल देनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। और उसके बाद अगर आपका ये कंटेनर ऑफ है तो आपको इसको टॉगल ऑन कर देना है। राइट, अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो क्या होगा कि गूगल टैग मैनेजर का जो हेड और बॉडी पार्ट है कंटेनर का जो कोड है वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। राइट, तो अगर ये ऑफ है बाय डिफॉल्ट तो आप इसको ऑन कर देंगे और अगर ऑलरेडी ऑन है तो आप इसको टच नहीं करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर हिट सेव पर सेव चेंजेस पर हिट करेंगे और इस तरह से ये आपका कोड जो है वो सेटल्ड हो गया विद इन वर्डप्रेस वेबसाइट। So this is how you set up the tag in your WordPress website. But you have to remember GTM is incredibly powerful, but it is not only as good as the tags you implement. So in the upcoming videos मैं आपको बताऊंगी कि हमने जो कन्वर्जन ट्रैकिंग एक्शन हम लोगों ने कन्वर्जन एक्शन जो हमने क्रिएट किए थे उसके ट्रैकिंग सेटअप हम यहाँ पे कैसे करेंगे, रीमार्केटिंग टैग्स कैसे लगाएंगे। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल सो यू डोंट मिस आउट एनीथिंग। सो अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा है, गिव इट अ थम्स अप, or if you have any question about the setup process, drop them in the comment below. I will read every single one and definitely I will help you there. So if you are running a Google Ads campaign for your client or you need any help, so you can install our free Google Ads checklist that definitely will be helpful for you while creating any Google Ads campaign for your clients, right? Thanks for watching and I will see you in the next video. Until then, keep learning and keep growing. Thank you.